हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पर। दोस्तों, हमारे गूगल ड्राइव के माध्यम से नागपुरी पेपर 2 का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें से अभी तक 8 से 9 टेस्ट हो चुके हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है। और उसी टॉपिक्स में से एक टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का नागपुरी में वर्णमाला। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हों, वो जल्द से जल्द हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ जाएं। तो उसके लिए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज और कल के लिए ऑफ़र निकाला गया है, जिसमें से हमारा टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस था पहले 399, उसे घटा करके 199 कर दिया गया है, जो कि आज और कल के लिए रहेगा। ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं और हमारा इस ऑफ़र का लाभ उठाएं। ठीक है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 6203017710। ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं नागपुरी में वर्णमाला से। ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा कर कतना व्यंजन वर्ण भेटाएला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 33, 35, 36 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 33। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में य केकर में बदल जाएला। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, य में, ग में, प में या ज में। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, नागपुरी भाषा में य किस में चेंज होता है, तो ज में। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। जिस प्रकार हम लोग प्रयोग हिंदी में लिखते हैं, तो उसी को अगर हम लोग नागपुरी में लिखेंगे तो प्रयोग को क्या लिखेंगे, प्रजोग। ठीक है, प्रजोग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में न केकर में बदल जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, क में, न में, न में या त में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न में। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, न किस में चेंज होता है, तो ये वाला न में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में पेटकटा स केकर में बदल जाएला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपका। तो याद रखिएगा आप लोग, पेटकटा स किस में चेंज होता है, तो ये वाला सब्जी स में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा में श केकर में बदल जाएला। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये स और पेटकटा स दोनों किस में चेंज होता है हमारा, तो सब्जी स में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा में या केकर में बदल जाएला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, या में, जया में, य में या और में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में और केकर में बदल जाएला। ठीक है। 4 ऑप्शन है, या में, जया में, य में या और में। ठीक है। तो और किस में चेंज होता है, या तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, और में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में ज्ञा केकर में बदल जाएला। 4 ऑप्शन दिया गया है, ज्ञ में, गया में, ग में, देवल कोनो नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञ में। ठीक है। तो याद रखिएगा, ज्ञा किस में चेंज होता है, तो ज्ञ में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा में ज्ञान केकर में बदल जाएला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो ज्ञान किस में चेंज होता है, तो याद रखिएगा, ज्ञान में ऐसे चेंज होता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा में री केकर में बदल जाएला। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दीर्घी री, हर्षी री, रेई या री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, री किस में चेंज होता है, तो याद रखिएगा ये हर्षी री में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा में केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में किसका अध्ययन का जानकारी देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बोली कर, भाषा कर, लिपि कर, देवल केव नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोली कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होवेला। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आ कर, अ कर, य कर या ज्ञा कर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अ कर। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नागपुरी लिखने में कौन सा वर्ण का सबसे ज़्यादा व्यवहार किया जाता है, व्यवहार होता है, तो याद रखिएगा कौन सा वर्ण का, तो अ वर्ण का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार नी होवेला। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, न कर, न कर, क कर या ई कर। तो याद रखिएगा आप लोग, नागपुरी लिखने में कौन सा वर्ण का व्यवहार नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार नी होवेला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, फ कर, ब कर, च कर या श कर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार श कर ठाव होवेला। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी लिखने के वक्त में हम लोग स के स्थान पे कौन सा वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, फ कर, ब कर, च कर या स कर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स कर। ठीक है, स के जगह में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं नागपुरी में, तो ये वाला स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार न कर ठाव होएला। मतलब पूछ रहा कि नागपुरी लिखने के वक्त में हम लोग न के जगह में कौन सा वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, फ कर, न कर, ये वाला न कर या स कर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न कर। ठीक है, तो ये न का प्रयोग किया जाता है ये न के जगह में नागपुरी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुरी भाषा कर सार्थक लघुत्तम इकाई है के। मतलब यहाँ पूछ रहा कि नागपुरी भाषा कर सार्थक लघुत्तम मतलब छोटी इकाई क्या है। क्लियर है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, वाक्य, पद, ध्वनि या शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शब्द। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कर सबसे छोट इकाई है के। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा कि भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है। 4 ऑप्शन है, वाक्य, वर्ण, व्यंजन या शब्द। तो याद रखिएगा दोस्तों, भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण कर आधार लागिन अ है के। मतलब उच्चारण के आधार पर अ क्या है, पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कंठ्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या तालव्य। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंठ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेठे देल में से कौन शब्द अमात्रिक आहे। मतलब नीचे दिया गया क्वेश्चन में कौन सा शब्द अमात्रा वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कारखाना, करलव, चहचहाना, देवघर। मतलब बिना मात्रा वाला कौन सा होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, करलव। इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, घ कर उच्चारण ठाव कौन है, मतलब पूछ रहा क्वेश्चन कि घ हमारा कहाँ से उच्चारण निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तालु, मूर्धन्य या कंठ या तो दंत्य। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। घ का उच्चारण कहाँ से निकलता है, तो कंठ से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हेठे वर्ण मन में कौन मूर्धन्य ध्वनि कर हेके, मतलब नीचे दिया हुआ जो भी वर्ण है उसमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या क्या है, ट, ठ, ड और ढ, ये क्या चीज़ है, मूर्धन्य ध्वनि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेठे दिल में से एक ठो अल्प प्रांत ध्वनि आए, मतलब पूछ रहा कि जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा एक अल्प प्रांत ध्वनि है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध, के, घ और ख। तो इसका राइट आंसर होगा के क्या चीज़ है, अल्प प्रांत ध्वनि। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च और छ वर्ण कर उच्चारण ठाव हेठे दिल में से कौन आहे, मतलब च और छ हमारा कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तालु, कंठ, मूर्धन्य या ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तालु। ठीक है, तो तालु से च और छ का उच्चारण निकलता है हमारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हेठे देल में से कौन एक ठो व्यंजन नखे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ल, ब, य और ए। तो इसमें से कौन सा एक व्यंजन नहीं है पूछ रहा। ठीक है, तो कौन सा व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए। ठीक है, ये क्या चीज़ है, व्यंजन नहीं है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठाव कर आधार पर बताओ कि मूर्धन्य व्यंजन कौन है के, मतलब यहाँ पे पूछ रहा कि जगह के अनुसार हमको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। ठीक है, ये क्या चीज़ है, मूर्धन्य व्यंजन। क्लियर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, क, फ, ग और फ में कौन एक ठो शब्द उर्दू से लेवल गिलक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क, फ, ग और ख में कौन सा एक ठो शब्द है, कौन सा एक शब्द है जो उर्दू शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, ख, फ, क और ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ख कहाँ से लिया गया है, तो उर्दू से लिया गया है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेठे देल में से कौन स्पर्श व्यंजन है, मतलब नीचे दिया हुआ में से उसमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सौ। ठीक है, क्या है, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी क्या चीज़ है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण कर ठाव लागिन वर्ण कर भाग आहे, मतलब उच्चारण के स्थान पर अगर देखा जाए तो वर्ण का कितना भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 8, 5, 3, 2। तो इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, उच्चारण कर आधार पर अगर देखा जाए तो वर्ण का कितना भाग होता है, तो 5 भाग होता है। क्लियर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, नागपुरी में 6 केकर में बदल जाएला। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, क, छ, च या य। तो याद रखिएगा नागपुरी में 6 किस में बदलता है, तो ये 6 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में ऋतु केकर में बदल जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, तो याद रखिएगा ऋतु किस में बदलता है नागपुरी में अगर पूछा जाए तो नागपुरी में ऋतु र में हर्षी करके लिखते हैं। ठीक है, ऋतु, तो ऋतु कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में भाषा केकर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाषा किस में चेंज होता है? तो ये पेटकटा सा किस में चेंज होता है? स में। तो भाषा हमारा कैसा लिखाएगा? भाषा इस टाइप से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, अघोष वर्ण कौन है के, मतलब यहाँ पे अघोष वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन है, स, ह, ज और अ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज। ठीक है, ये क्या चीज़ है? अघोष वर्ण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में औ केकर में बदल जाएला। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, औ, ओ, व या एवं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, औ किस में बदलता है? तो अ और ऊ में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण कर सांकेतिक लिखित रूप आहे, मतलब वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, भाषा, लिपि, वर्णमाला या बोली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लिपि। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क, ग, ज और फ ध्वनि केकर आहे, मतलब क, ग, ज और फ ध्वनि किसका है? तो यहाँ पे देखिए किस ग्रुप में आता है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत कर, बी में है आपका अरबी फारसी कर, सी में है अंग्रेजी कर, डी में है दक्षिण दनकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अरबी फारसी कर आता है ये क, ग, ज और फ ध्वनि। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भावेल के नागपुरी में का कहना। 4 ऑप्शन है, व्यंजन, स्वर, वर्णमाला या अक्षर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या कहते हैं? स्वर। क्लियर है? स्वर को ही इंग्लिश में भावेल कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सोनेंट के नागपुरी में का कहना, मतलब कॉन्सोनेंट को नागपुरी में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को ही इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर्षण से उच्चारित ध्वनि है, मतलब घर्षण से उच्चारित ध्वनि कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, देवल, सौग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म। ठीक है, ये क्या चीज़ है? घर्षण से उच्चारित ध्वनि है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि कर प्रकार आहे, मतलब स्वर ध्वनि का कितना प्रकार होता है? तो याद रखिएगा स्वर ध्वनि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हर्ष वो होता है, और एक होता है दीर्घ। क्लियर है? तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, दियो, दीर्घ और ह्रस्व। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, द ध्वनि कर उच्चारण कर ठाव होवेला, मतलब द ध्वनि कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दंत्य, तालव्य, कंठ, केहू नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंत्य। ठीक है, कहाँ से होता है? तो दंत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में व्यवस्था के का लखे लिखल जाएला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, व्यवस्था कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यवस्था को कैसे लिखते हैं नागपुरी में? बेवस्था, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी में व्यायाम के का कहल जाएला, मतलब नागपुरी में व्यायाम जो एक्सरसाइज होता है उसको क्या कहते हैं नागपुरी में? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कसरत। ठीक है, याद रखिएगा नागपुरी में व्यायाम को क्या कहते हैं? कसरत। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, नागपुरी भाषा में कौन कौन ऐसा वर्ण है जो बदल जाएला, मतलब पूछ रहा कि नागपुरी भाषा में ऐसा कौन कौन सा वर्ण है जो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए, य, व, ज्ञ और री। ठीक है, य किस में होता है? ज में। व किस में होता है? ब में। ज्ञ किस में होता है? गे और य में। ठीक है, री किस में होता है? याद रखिएगा, र में, हर्षी री में। क्लियर है? तो ये सभी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नागपुरी भाषा में कौन दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होएला? मतलब इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर का व्यवहार नहीं होता है, दीर्घ जैसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है? ऐ और औ, ये क्या है? दीर्घ के रूप में व्यवहार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए आपका? क्वेश्चन है आपका, देवल में से कौन अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है के? यहाँ पे जो 4 ठो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पूछ रहा कि कौन सा अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, च। ठीक है, च क्या चीज़ है? अल्प प्राण ध्वनि का उदाहरण है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कर सबसे बड़ विशेषता के मानल जाएला? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा क्वेश्चन कि देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा विशेषता किसे माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णमाला में बगरा वर्ण संबंधी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर विकास में कौन लिपि कर योगदान सबसे बगरा दिसेला? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का विकास में कौन सा लिपि का सबसे ज़्यादा योगदान दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देवनागरी, कैथी, रोमन या बंगला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से होलक है? मतलब देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गुप्त, कुटिल, शारदा, नागरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई इकर में से के मानल जाएला? मतलब नागपुरी भाषा का पहला इकाई इसमें से किसे माना जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, बोली को, भाषा को, शब्द को या देवल में से क्यों नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शब्द को माना जाता है। ठीक है, शब्द। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये हमारा नागपुरी वर्णमाला से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट बन रहे थे उसको मैंने यहाँ पे कराया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना तो आप लोग हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 6203017710 पर। ठीक है, और आज और कल के लिए ही ये ऑफ़र रहेगा टेस्ट सीरीज़ का, जिसका प्राइस रखा गया है 199। ठीक है, बाद में यही फिर से बढ़ जाएगा 399। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग जल्द करें और ऑफ़र का लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।